किसका सोना असली है, किसका नकली है। बड़े बड़े लोगों के पोल खोले हैं। की वापसी भी है कि $200, $150 मंडी क्रैश भी कर सकती है वहाँ। $200, $150 डेली अप हो रहा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं राइल गिल और आप देख रहे हैं हमारी वेब नाज़रीन। आज मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर अब्बास हैदरी साहब और इनकी शॉप पे हम मौजूद हैं और इनको आप जानते हैं सब। इन्होंने बड़े बड़े लोगों के पोल खोले हैं। अब मैं खुल के नहीं बताता किन किन के पोल खोले हैं, लेकिन सोने के पोल खोले हैं कि किसका सोना असली है, किसका नकली है। सोने को हाथ में पकड़ते ये बता सकते हैं कि भाई ये सोना असली है या नकली है। लेकिन फिर भी उसके अलावा भी इन्होंने जिस तरह से चेक करते हैं वैसे चेक करके बताया और पूरी दुनिया को बताया कि भाई सोना असली है या नहीं है। इनको वेलकम करते हैं और इनसे बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में पूछने वाला हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखें और हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। आप सुनाएं, सब खैरियत है? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा सर, मैं सबसे पहले तो सवाल ये करूँगा कि सोना जो है किसी के काबू में नहीं आ रहा। किसी के काबू क्या मतलब है, मेरा पूरी दुनिया में काबू में नहीं आ रहा। डेली डेली रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो आज की तारीख की अगर हम बात करें तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 5.5 लाख के करीब है सोना। बिल्कुल बिल्कुल, 5.5 लाख से भी बल्कि क्रॉस कर गया है। 562 पे चला गया। ये तोले की है या 10 ग्राम? ये तोले की रेट है। तोले की रेट है। अच्छा, बात ये कर लेते हैं कि अगले आने वाले 3-4 महीने में या 6 महीने में, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने के अंदर तो बहुत तेजी आई है, तो अगले 6 महीने में जितने लोग हैं, क्योंकि मैं ये उनके लिए बात कर रहा हूँ, सरमायाकार वाले लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, कि जो इनके पास थोड़ा बहुत सोना होता है या सोचते हैं यार थोड़ा सोना खरीद लेते हैं, 6 महीने बाद बेच देंगे, छोटी मोटी जो है फायदा हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा। तो उनके लिए पूछ रहा हूँ कि 6 महीने में आप सोने को कहाँ देखते हैं? जिस स्पीड से ये ऊपर जा रहा है ना, अगले वाले 6 महीने में हम कह सकते हैं ये 10 लाख भी क्रॉस कर सकता है, 9 पे भी आ सकता है, 8 पे भी आ सकता है। इसमें 2 तरह के मामला चल रहे हैं। फर्स्ट तो जो है वो ये है कि जो ये वार के इश्यूज चल रहे हैं, अमेरिका और चाइना के मामला थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं। अगर उनकी कोई बैठ के टेबल टॉक हो जाती है तो इसकी वापसी भी है कि $200, $150 मंडी क्रैश भी कर सकती है मार्च में। अगर ये नहीं होते तो फिर ये अभी भी जो गोल्ड चल रहा है ना, वो फी ऑन्स के हिसाब से अंडर कास्ट चल रहा है। 20-25 हज़ार रुपये रेट डाउन है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर ये वो मामला उनके डिस्टर्ब रहते हैं तो फिर ये मंडी और ऊपर जाएगी। $200, $150 डेली अप हो रहा है। तारीख में कभी इस तरह नहीं हुआ। अच्छा, मुझे बताएं कि सोना जो है जब आपने खरीद लिया, सबसे ज्यादा पहले तो मुझे बताएंगे कौन सा जेवर भी बनाते हैं लोग, तो क्या बेहतर रहता है? 21 कैरेट, 22 कैरेट, कम से कम कितने में सोना बनवाना चाहिए? जो पाकिस्तान में चल रहा है ज्यादा वो 21 कैरेट है। तो 21 कैरेट बेहतरीन गोल्ड है। तो जेवरात तो ज्यादा हम इसी के अंदर बनाते हैं। बाकी 22 कैरेट भी है। तो आज से पीछे 25-30 साल पहले चले जाएं तो फिर तो 24 कैरेट बहुत ज्यादा चलता था। अच्छा। क्योंकि वो एक तो सादा से डिजाइन होते थे, तो लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब लाइट वेट चीज़ें बनती हैं तो वो 21 कैरेट में, 18 कैरेट में भी बन रही है, लेकिन 21 कैरेट अच्छा गोल्ड, बेहतर गोल्ड है कि आप ले लें। जी जी, बेहतरीन। अच्छा, अब ये मैं बात करता हूँ थोड़ी सी गोल्ड के बारे में, और ये मुझे बताएं कि आप कैसे एक आम इंसान कैसे अंदाज़ा लगा सकता है कि जी गोल्ड की अभी प्राइस ऊपर जाने वाली, नीचे जाने वाली है? क्या खबरों पर नज़र रखे, किन चीज़ों पर खबर रखे, या क्या फंडामेंटल्स देखे उसके पीछे के? देखिए, अब जिस तरह का सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और जिस तरह के हमारे पास मोबाइल के अंदर या अपने लैपटॉप में या ऑनलाइन सारे मामला चल रहे हैं, तो हर बंदे को ही पता है। हमें आगे कस्टमर बताते हैं भाई कल यार ये रेट था, आप ये बता रहे हैं। सही है। तो ये बड़ी फैसिलिटीज हैं। अब ये इसमें अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रहेगी। तो ये हर बंदे को ही पता है। और आने वाले वक्त में पीछे हम कंपेरिजन करें ना, तो पीछे वाले मामला को आगे लेके चलें तो उस हिसाब से हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर तो अपनी जगह पे रह गए। पाकिस्तान के अंदर बाकी सारी चीजें भी डे बाय डे ऊपर है। कोई भी चीज नहीं है कि वो पीछे जा रहे। और जो हमारा एक मुआशरे का एक ट्रेंड बन चुका है ना, कि जिसके पास सरमाया है ना, वो कहता है मैं इसको रखूं, महंगा करके बेचूंगा। और यही बात हमें पीछे लेके जा रही है कि हम सहूलतें नहीं पैदा कर रहे लोगों के लिए, रुकावटें पैदा कर रहे। अच्छा, अभी ये देखा ये जा रहा है कि जो खबरें भी आती है, न्यूज़ भी आती है, ये आती है कि जो मुल्क हैं अब वो डॉलर पे डिपेंडेंसी नहीं कर रहे, वो गोल्ड पे कर रहे हैं, ज़्यादा गोल्ड रिजर्व कर रहे हैं। तो पाकिस्तान भी गोल्ड रिजर्व कर रहा है, या इस वक्त सबसे ज़्यादा कौन गोल्ड के पीछे पड़ा हुआ है? मेरे ख्याल चाइना है जो सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व करने की इस वक्त कोशिश कर रहा है। देखें, जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है ना, कि
चाइना आने वाले वक्त का सुपर पावर है, बल्कि अभी भी है। जो अमेरिका को आंखें दिखा सकता है वो चाइना ही है। तो उसने ये बताया है रोक के, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो रिफाइन करता है ना चांदी, चांदी जब निकलती है ना तो असल हालत में नहीं होती, इसको रिफाइन किया जाता है, तो वो चाइना है। 50% पूरी दुनिया के अंदर 50% चांदी जो रिफाइन कर रहा है वो चाइना है। चाइना ने ब्रेक लगाई है, तो बता दिया चांदी को कि चांदी कहाँ पे पहुंच गई है। मतलब वही सप्लाई एंड डिमांड की हाँ, वही रोक लिया उसने। तो ये चीजें हैं आने वाले वक्तों में। अब दूसरी आपके जो पहले वाले सवाल की तरफ आते हैं, हम बॉर्डर क्रॉस कर जाए ना, हमारे पाकिस्तान की करेंसी मट्टी है, उधर वाले इधर आ जाए तो मट्टी है। और ये चांदी और सोना वाहिद चीजें हैं, दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं ये चलती है, सेम ही प्राइस जो इंटरनेशनल ये मिलेंगी। तो इसलिए लोग ज्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं कि जहां पे भी जाएंगे ये काम आएगी। अच्छा, बस आखिरी सवाल मेरा, क्या लोगों को अभी चांदी और गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या थोड़ी देर रुकना चाहिए और मार्केट को देखना चाहिए? सर, जिनके पास पैसे हैं वो कर भी रहे हैं। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बस ऊपर लोड किया, उसके बाद चांदी होगी और चांदी बड़ी बिकी, अभी भी लोग ले रहे हैं। और जिसके पास पड़े हुए पैसे है, उसके बच्चों का मुस्तकबिल है, उसको लेनी चाहिए। कोई इसमें कोई बुराई वाली बात थोड़ी है, पड़े हुए हैं तो ठीक ले ले, जब आगे जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं ना, हमारा तो प्रोफेशनल है ना, हम इसको नीचे भी आ गई तो बर्दाश्त कर लेंगे, जब ये पलटेगी ना तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात है। तो ये जितने भी लोग देख रहे हैं वो अपने फाइनेंसेस और अपनी जितने भी पैसों के मामलात हैं, या सोना खरीदना चाहते हैं, चांदी खरीदना चाहते हैं, तो ये हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे आपको कि भाई आप जाएं और खरीदें। ये आप अपनी पूरी रिसर्च करें, फिर आपने चांदी खरीदनी है, सोना खरीदना है या कॉपर खरीदना है, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि अब कॉपर की भी बारी आ रही है, तो कॉपर पे भी थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। कॉपर का बताएं सर, आगे क्या फ्यूचर? जी देख लें, कोई वक्त था हम सोच रहे हैं कि हम चांदी को नहीं पूछते थे, चांदी का कस्टमर ठीक है, पड़ी बिक रही है, आ रही है, जा रही है। तो वही सेम डे है कि आज चांदी ऊपर है और कॉपर का तो कहीं पता ही नहीं था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कितनी वीडियोस आ रही हैं, कॉपर के किलो बार चल रहे हैं, कॉपर आ रहा है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि कॉपर भी ऊपर आए इसी तरह। थैंक यू सो मच। जाने से पहले मुझे ये भी पता है आप शेर व शायरी भी करते हैं, तो हमारे व्यूअर्स के लिए एक शेर सुना दें सर, जबरदस्त सा। आपके लिए जी, आप बड़ी दूर से तशरीफ लाए हैं, तो आपके लिए खुसूसी शेर उर्दू में आपको नजर करता हूँ कि मेरी आंखों में जितने आंसू थे सारे तेरी नहीं से निकले हैं। आप छोड़े वफा की बात जनाब, आप तो आस्तीन से निकले। यार ये बहुत सारे लोग जो है ना, अगर सुन के बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें इससे रिलेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, इतनी हमें टाइम देने का, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत मोहब्बत है, आप सलामत रहें। चलें, इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जितने लोग देख रहे हैं उनके दिमाग में जो सोने, चांदी, कॉपर से रिलेटेड सवालात थे या सोच रहे थे वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर आप इन तीनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपने अपनी रिसर्च खुद करके फिर ही उसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है। किसी की फाइनेंशियल एडवाइस यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखकर उसके पीछे नहीं भागना। अपनी रिसर्च पहले करें, क्योंकि कल को अगर नुकसान होगा तो उसके जिम्मेदार ना हम होंगे, ना कोई और वीडियो बनाने वाला होगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूं राहिल गिल, खुदा हाफिज़।